वुमेन दोनों के लिए कॉमन स्ट्रगल है। पीरियड्स का पेन, पीसीओएस, वेट इश्यूज, मूड स्विंग्स, स्ट्रेस, कभी कभी इनफर्टिलिटी तक, एक्ने, स्किन का खराब होना, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इसके लिए आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों ही एग्री करता है कि कुछ सिंपल हर्ब्स है जिनकी मदद से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आज मैं आपको आयुर्वेदा के टॉप 9 हर्ब्स के बारे में बताने वाली हूँ जो वुमेन्स हेल्थ को बूस्ट करेंगे, वुमेन्स वेलनेस को सपोर्ट करते हैं, फर्टिलिटी, हार्मोन्स, एनर्जी, डाइजेशन, स्किन, इन सब पर उनका फैंटास्टिक रोल होता है। और सबसे खास बात क्या है कि इन हर्ब्स को आयुर्वेद के डीप इंसाइट से लिया गया है, आयुर्वेदा के जो शास्त्र हैं वहाँ से लिया गया है और मॉडर्न साइंस से कोरिलेट करके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सो दैट आप समझ पाएँ और आपको हेल्प मिल पाए आपके वेलनेस जर्नी में। सो स्टे टिल। हाय एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है। बहुत सारे लोग मुझे वैद्य ज्योति सुरेंद्र के नाम से जानते हैं और आज मैं बात करने वाली हूँ वुमेन्स वेलनेस पे। वुमेन्स वेलनेस में हम सबको कवर करने वाले हैं क्योंकि हमारी जो छोटी बच्चियाँ हैं उनकी सेहत भी आजकल बहुत सफ़र करती है और उनकी माताएँ या उनके फैमिली मेम्बर्स परेशान होते हैं। तो आज की वीडियो से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो स्टे टिल एंड। अब शुरू करते हैं हम हर्ब्स के बारे में जानने के लिए। सबसे पहला जो हर्ब है इसको हम अशोक के नाम से जानते हैं और अशोक के बारे में एक आयुर्वेदा में श्लोक है जो कहता है अशोक का स्त्री रोगे सुश्रेष्ठ। इसका मतलब अशोक जो है ये सुप्रीम है विमेंस डिसऑर्डर्स के लिए। इसका काम है यूट्रस को स्ट्रांग बनाना, पीरियड्स को रेगुलेट करना, हैवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। मॉडर्न साइंस प्रूव करता है कि इसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं जिसकी वजह से पीसीओएस और इरेगुलर साइकिल्स में ये हेल्प करता है। सेकेंड जो ड्रग है या हर्ब है इसको हम शतावरी के नाम से जानते हैं। शतावरी को बला, वृष्या, स्तन्य जनना कहा गया है आयुर्वेद में। इसका मतलब है कि आपके ये स्ट्रेंथ, फर्टिलिटी को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ आपके मदरहुड के दौरान आपके लैक्टेशन को सपोर्ट करता है। आयुर्वेद में हम इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स फॉर वीमेन के नाम से पहचानते हैं। ये फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है और आपके मेनोपॉजल टाइम में आपको बहुत ही बेस्ट सपोर्ट देता है। फाइटोएस्ट्रोजेंस इसमें भी पाए जाते हैं। ये ओवेरियन रिजर्व को इम्प्रूव करने के साथ साथ जो भी हॉट फ्लैशेज होते हैं ड्यूरिंग मेनोपॉज टाइम उसको कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो ड्रग है या हर्ब है इसको हम अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। अश्वगंधा को बल्या, पुष्टिकरा, वृष्या कहा गया है। ये वृष्य होती है, बल्य होती है, पुष्टिकर होती है, मतलब स्ट्रेंथ देती है, नरिशमेंट देती है, फर्टिलिटी को हेल्प करती है। तो अश्वगंधा को आमतौर पे लोग बहुत ही लिमिटेड एक्शन के लिए जानते हैं, लेकिन अश्वगंधा का बहुत ही वाइड रोल है। स्पेशली इन विमेंस के केस में ये हार्मोन्स को बैलेंस करती है, फर्टिलिटी को इन्हांस करती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करती है, कॉर्टिसोल को रिड्यूस करती है, थायराइड को और सेक्सुअल हार्मोन्स जो होते हैं उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है अश्वगंधा। नेक्स्ट जो ड्रग है उसको लोध्र के नाम से जाना जाता है। लोध्र कफ पित्त को हरता है, मतलब कफ पित्त हर स्त्री रोग से हिता शता करके एक श्लोक है जो बोलता है कि ये कफ और पित्त को बैलेंस करता है और विमेन्स हेल्थ को सपोर्ट करता है। यूट्रस को ये टोन अप करने में हेल्प करता है। वाइट डिस्चार्ज जो होता है प्रॉब्लम कॉमनली फीमेल्स में उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और साथ के साथ ये ओबेसिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो ड्रग है ये है गुडुची यानी गिलोय, जिसको हम लोग बहुत ही कॉमनली जानते हैं, कोविड के दिनों से पहचानने लगे हैं और इसको विभिन्न रूप में हमने इस्तेमाल किया कोविड में। तो गुडुची जो है ये त्रिदोषघ्न बोली जाती है, बल्य है, मेध्य है, मतलब ये 3 दोष जो हमारे शरीर में होते हैं वात, पित्त, कफ, उनको बैलेंस बनाने के साथ साथ बल्य होती है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, हमारी इम्यूनिटी को हेल्प करती है बूस्ट करने में और हमारे इंटेलेक्ट को हेल्प करती है इम्प्रूव करने में। मेध्य इसीलिए इसको बोला गया है। आयुर्वेद बोलता है कि ये इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ आपके हार्मोन्स के बैलेंस को हेल्प करता है करने में, साथ के साथ ये डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। लिवर डिटॉक्स के लिए, डायबिटीज़ के लिए, पीसीओएस के लिए इसका बहुत ही वंडरफुल रोल पाया गया है। नेक्स्ट जो ड्रग है इसको हम टर्मरिक के नाम से यानी हरिद्रा या हल्दी के नाम से जानते हैं। हरिद्रा रक्त प्रसादिनी
कुष्ठ पांडु हर परा कहा जाता है। हरिद्रा का काम है कि ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने के साथ साथ जो भी कुष्ठ और पांडु जैसे डिजीज़ हैं जो हमारे लिवर से कनेक्टेड होते हैं उनको हेल्प करता है इम्प्रूव करने में। और इसी वजह से क्योंकि ये रक्त प्रसादनी है, हमारे स्किन को ग्लो करता है, हमारे पीरियड्स के पेन को एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के होने की वजह से कम करता है। एंडोमेट्रियोसिस और पीसीओएस जैसे डिजीज़ में इसका बहुत ही वंडरफुल रोल है और ये बहुत ही वंडरफुली हेल्प करता है। नेक्स्ट जो ड्रग है इसको हम फेनुग्रीक यानी मेथी के नाम से जानते हैं। मेथी का दीपनी पाचनी स्तन्य जंगनी, मदरहुड के टाइम में आपने देखा होगा लोग मेथी का प्रयोग करते हैं अलग अलग रूप में, क्योंकि ये दीपनी पाचनी स्तन्य करती है, यानी हमारे जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करती है और लैक्टेशन के लिए हेल्प करती है। तो इसमें जो एल्कलॉइड होता है ये एस्ट्रोजन को इम्प्रूव करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे इसका बहुत ही फैंटास्टिक रोल होता है और ये वेट लॉस के लिए हेल्प करता है। जो ड्रग है इसको एलोवेरा के नाम से जानते हैं। एलोवेरा आपने देखा होगा, आपके हो सकता है आपके गमले में आप लगा के रखते हो, और इसका अलग अलग वैरायटी होता है और हर वैरायटी का रोल अलग होता है। लाइक कुछ एडिबल होता है, कुछ स्किन के लिए होता है, कुछ तो जो एडिबल रेंज है उसके ही कुछ वैरायटी होते हैं जिनसे औषधि बनती है। कुमारी को स्त्री रोग में श्रेष्ठ बोला गया है। ये विमेंस हेल्थ के लिए एक्सीलेंट माना जाता है। ये आपके पीरियड्स को रेगुलेट करता है, फर्टिलिटी को इन्हांस करता है और आपकी यूट्राइन यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। ये आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बैलेंस करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और स्किन को नरिश करने में इसका बहुत ही फैंटास्टिक रोल होता है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो बहुत ही कॉमनली हम जानते हैं और हम यूज़ भी करते हैं, जिसको हम त्रिफला के नाम से जानते हैं। त्रिफला इज़ द ब्लेंड ऑफ रीत की, बीट की एंड आंवले की। त्रिफला के बारे में एक श्लोक है जो कहती है ये त्रिदोषाग्नि है, दीपन पाचन और रसायन है। रसायन मतलब रिजुवेनेट करता है आपकी बॉडी को, दीपन पाचन मतलब इसका जो रोल है वो आपके फायर को, एक इंटरनल फायर जो है उसको इग्नाइट करने के लिए है। तो ये जेंटल डिटॉक्स करने के साथ साथ हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज को क्लियर करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे माइक्रोबायोम को सपोर्ट करता है, और चूंकि माइक्रोबायोम को सपोर्ट करता है इसलिए इसका वेट मैनेजमेंट पे बहुत ही फैंटास्टिक रोल देखा गया है। तो ये 9 हर्ब्स हैं, 9 जड़ी बूटियाँ हैं जो हर छोटी कन्या से लेकर महिला तक को एक ब्लेसिंग के रूप में हेल्प कर सकती है। लेकिन आप याद रखें कि हर जड़ी बूटी को लेने का एक तरीका होता है। ये आपकी प्रकृति, उम्र और जो भी आपकी हेल्थ की कंडीशन है उसके हिसाब से लिया जाता है, या उसके हिसाब से इसके डोज का और कॉम्बिनेशन का निर्धारण किया जाता है। तो रैंडमली कोई भी हर्ब लेके आप उसका सेवन करना ना शुरू करें, ज़रूर वैद्य की परामर्श के तहत या किसी की निगरानी में लें इसको। तो आपके लाइक पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, थायराइड, ओबेसिटी या और किसी भी हेल्थ की समस्या के लिए अगर आप चाहें तो आप पर्सनलाइज कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने नोन को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए कि आप इनमें से कौन से हर्ब को ट्राई कर चुके हैं अब तक या किसको आप ट्राई करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, इस वीडियो को देखने के लिए और यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते, बाय बाय।